हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। आइए हम लोग बिहार पुलिस के एग्जाम को देखते हुए बायोलॉजी का जो क्लास चल रहा है और उस बायोलॉजी में हम लोग जो अभी क्लास कर रहे हैं बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के तहत हम लोग पेड़ पौधे और उसके क्रियाकलाप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके जनक माने जाते थियोफ्रेस्टस। नहीं तो अभी तक आपने देखा बोटनी के तहत क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, पौधे का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग दो भागों में उसे बांटे थे, अपुष्पोद्भिद और दूसरा पुष्पोद्भिद। तो आज का क्लास जो आपके सामने लेकर आया हूं वो है पुष्पोद्भिद। दूसरा पार्ट से इसका पुष्पोद्भिद, यानी फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा, अपुष्पोद्भिद। अब सबसे पहले जानने का प्रयास करें कि पुष्पोद्भिद किसे कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या है, बीजधारी। बीजधारी, कोई दिक्कत? तो शुरुआत करें। सबसे पहले जानते हैं कि पुष्पोद्भिद किस प्लांट्स को कहते हैं, किस पौधे को कहते हैं। तो वैसे पौधे जिसमें क्या होते हैं, पुष्प होते हैं, फूल आते हैं, और वैसे पौधे जिसमें क्या होता है, बीज होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पोद्भिद। करेक्ट है। तो अब शुरुआत करते हैं कि पुष्पोद्भिद जो होते हैं उसको हम दो कैटेगरी में बांटेंगे। समझे बच्चे लोग? शांति बनाइए। और पुष्पोद्भिद को दो भागों में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं अनावृत बीज, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं आवृत बीज। अब ये दोनों क्या है? पुष्पोद्भिद वैसे बीज, वैसे पौधे को कहा जाता है, ध्यान दीजिए स्क्रीन पर। तो पुष्पोद्भिद वैसे पौधे को कहा जाएगा जिसमें फूल भी हो और प्लस बीज। अच्छा, बहुत सारे ऐसे होते होंगे पुष्प या फल आते होंगे जिसमें बीज नहीं होता होगा, और बहुत सारे में बीज आते होंगे। दूसरी बात, पुष्पोद्भिद को दो भागों में बांटा जाता है। आवृत बीज, जिसमें बीज तो होते हैं लेकिन इसको चारों तरफ से एक आवरण से घिरा होता है। अनावृत बीज में क्या होता है, बीज तो होते हैं लेकिन इसको बाहरी आवरण से कोई घेरता नहीं है। यही ना आपका है आवृत और अनावृत बीज। तो अब यहां से यानी सिंपल सी बात है, पुष्पोद्भिद को दो भागों में पढ़ेंगे, आवृत बीज और अनावृत बीज। तो सबसे पहले जानते हैं अनावृत बीज के बारे में। ये जो अनावृत बीज है, इसका जो अध्ययन होता है इसको कहा जाता है जिम्नोलॉजी। जिम्नोलॉजी कहा जाता है। और अनावृत बीजी जो होते हैं, अनावृत बीजी है, इसके जो जनक है, उनका जनक का नाम है, क्या नाम है, चैनब्रेलिन इनका नाम है। चैनब्रेलिन अनावृत बीजी के जनक है। और अगर भारतीय कहा जाए, भारतीय अनावृत बीज के अनावृत बीज जो है, इसका अगर भारतीय पिता की बात करें, ठीक है, अनावृत भारतीय जनक किसके, अनावृत बीजी के कौन कहलाता? तो उसका नाम है पीडी डोगरा। यानी अध्ययन को कहा जाता है जिम्नोलॉजी। अध्ययन को क्या कहा जाता है, जिम्नोलॉजी। और आवृत बीजी के जनक किसको कहते हैं, चैनब्रेलिन को।
और भारतीय जनक इसका किसे कहा जाता है? पीडी डोगरा को। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना है बच्चे, उससे जिंदगी जाएगा। तो आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा आगे। अब इसका लक्षण क्या है, आप कैसे जानिएगा इसके बारे में? तो सिंपल समझिएगा, इसमें अंडाशय जो होता है वह अनुपस्थित होता है। अंडाशय क्या होता है? अच्छा, अंडाशय रहने से क्या फायदा? दो चीज होता है किसी भी पौधे में, एक अंडाशय और एक होता है बीजांड। बीजांड में बीज बनता है और अंडाशय से फल बनता है। तो अब जब इसमें ओवरी नहीं होगा, अंडाशय नहीं रहेगा, तो क्या इसमें फल आएंगे? नहीं। फल नहीं आएगा। तो अनावृत बीजी जो होते हैं उसमें फल नहीं आते, क्योंकि उसमें अंडाशय नहीं होते। समझ रहे हैं ना? अंडाशय में फल का निर्माण होता है और बीजांड में बीज का निर्माण होता है। इसको कहा जाता है फल रहित पौधा कहा जाता है। किसको? फ्रूटलेस होता है, इसमें फल आएगा ही नहीं, क्योंकि अंडाशय नहीं है इसमें। प्लस इसमें जो होता है तो क्या होता है? बीजांड पाया जाता है। बीजांड जहां पे बीज का निर्माण होता है, और अंडाशय जहां पे फल का निर्माण होता है। फल जो आप आम है, तो आम का जो फल आता है किससे आता है? अच्छा, आम जब देखते हो तो उसमें बीज भी रहता है और ऊपर से फल भी रहता है। इसका मतलब है उसमें अंडाशय भी होगा और उसमें बीजांड भी होगा। अमरूद में भी अंडाशय भी होगा, बीजांड भी होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फल होंगे जिसमें बीज नहीं होगा। अच्छा, डिस्कस करते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे जानते हैं बीजांड के बारे में। इसमें बीजांड उपस्थित रहता है। किसमें बाबू? अनावृत बीजी में। और जब इसमें बीजांड होगा तो बीज भी आएगा ही। करेक्ट है? तो आप कहिएगा फल नहीं आता तो बीज कहां से आ जाता है? तो क्या जितने में बीज होते क्या सब में फल आते ही हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे अनावृत बीज के बारे में बात कर रहे थे। और तो सबसे पहले क्या करिएगा? स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। लेकिन इसके पहले एक और क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? तो इसका नाम याद रखिएगा। इसका दो नाम है, एक या तो रेडवुड कहा जाता है, हिंदी में भी रेडवुड ही कहते हैं, या दूसरा नाम है इसका सिकोया। रेडवुड ऐसे जनरली आपको सिकोया ही मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ा अनावृत बीजी। अनावृत बीजी का मतलब क्या है? जिसमें आपका जो बीज होगा उसके ऊपर कवर नहीं होगा। ठीक है, सिकोया, उसका नाम है सिकोया। और अगर पूछेगा सबसे छोटा अनावृत बीजी जो होता है वह कौन होता है? सबसे छोटा अनावृत बीजी जो होता है उसका नाम है जामिया ना, जामिया। ठीक है, या दो है, इसका दो नाम याद कर लेंगे, एक जेमिया या जामिया इसको कहता है लोग, या एक है आपका एंगियोर। ये दोनों, ऐसे जामिया ही पूछा जाता है ज़्यादा क्वेश्चन के रूप में। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करेंगे आगे। चले तो शुरुआत करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आवृत बीजी के बारे में। आवृत बीजी के बारे में बात करेंगे। आवृत बीजी वैसे पौधे होते हैं जिसके बीज के ऊपर से
एक आवरण होता है, नहीं, उसको आवृत बीजी कहते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि यह जो होते हैं, इसमें क्या होगा, आवृत बीजी में पुष्प तो पाए ही जाएंगे और फल के अंदर बीज भी पाए जाएंगे। आवृत बीजी में क्या होगा, तो पुष्प तो रहेगा ही, लेकिन फल के अंदर बीज भी पाया जाएगा। और दूसरी बात, इसमें जो होता है, अच्छा आप बताइए, जब पुष्प भी है, फल भी है और बीज भी है, यानी फल और बीज दोनों है इसमें, इसका मतलब है कि इसमें एक और चीज होगा, पराग कण भी होगा और प्लस अंडाणु भी होगा, क्योंकि अंडाणु का काम है बीज बनाना, पराग कण का काम है फल को बनाना। यानी पराग कण जब जाएंगे कौन चीज पर, हाँ, तो वहां से किसका निर्माण होगा, फल का। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद एक और चीज याद रखेंगे आप लोग, वो चीज है कि इसमें बीजांड भी पाए जाएंगे और प्लस अंडाणु भी पाए जाएंगे, या अंडाशय लिख देते हैं, अंडाशय भी पाए जाएंगे। अंडाशय क्या करेगा, फल बनाएगा। बीजांड किसका निर्माण करेगा, बीज का निर्माण करेगा। नहीं, अब यहां से क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप कौन है, पौधा कौन है, और दूसरा सबसे छोटा आवृत बीजी पादप कौन सा है। यही दो चीज है। तो सिंपल समझिएगा, सबसे बड़ा जो पादप है आवृत बीजी, लार्जेस्ट, उसका नाम है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा यानी सबसे लार्जेस्ट आवृत बीजी है, और सबसे छोटा यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका एंजियोस्पर्म आवृत बीजी होगा, उसका नाम है वूफिया। वूफिया है नाम इसका, वूफिया। ठीक है। ये जो होता है लगभग 100 मीटर लंबा होता है। 1 मीटर यानी 1 गज, 100 मीटर। और यह सबसे छोटा है, 0.1 से लेके 0.22 मिलीमीटर तक हो सकता है। ठीक है। अब आवृत बीजी जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। आवृत बीजी पौधा जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक बीजीय पत्र या एक बीजी पत्र। एक बीजी पत्र में क्या होता है, एक ही रहेगा, उसको 2 भागों में किया। जैसे चना देखते हो तो चना में 2, बीज से निकालोगे 2, मटर में देखोगे 2, नहीं। लेकिन बताओ गेहूं अगर देखोगे, गेहूं में एक ही रहता है, लेकिन 2 भाग में नहीं ना बटेगा। ठीक है। तो बीजी पत्र। अब इसमें कौन कौन आएगा से समझिए। पाम ट्री सुने हैं, पाम ट्री। उसके बाद चावल, गेहूं। पाम ट्री माने क्या होता है, जो तार का पेड़ होता है उसको क्या बोलते हो तुम? चावल, गेहूं, मक्का ना। और इसमें आइए, इसमें आ जाएगा द्विबीजपत्री में सोयाबीन, आम का बीच वाला फाड़िएगा ना बीज को तो 2 भाग में बढ़ जाएगा। उसके बाद है मटर, चना, पपीता। ठीक है।
तो ये सब है द्विबीजपत्री। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग आज बात करेंगे पुष्प या फूल, पुष्प या फूल के प्रजनन अंग के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्टिव यूनिट के बारे में बात करने चलते हैं। सबसे पहले समझिए, कोई भी फूल होता है तो उसमें बहुत सारे अंग होते हैं। नहीं, कौन कौन से अंग होते हैं? सबसे ऊपर जो फूल का देखते होंगे जिसको कहा जाता है बाह्य पुंज। क्या कहा जाता है? बाह्य पुंज। उसके बाद उसमें रहती है पंखुड़िया, नहीं पंखुड़िया। उसके बाद उसमें होता है पुंकेसर, और एक होता है स्त्री केसर। गौर करिए, मान लीजिए कि ये है हमारा फूल, ठीक है, और फूल पे रहती है कौन चीज से जानवे करते हो? देखो बच्चे लोग, ये जो देख रहे हो ना, ये भाग ए, इसको कहा जाता है बाह्य पुंज। इसको कहते हैं बाह्य पुंज। कब बंद करो ना। तो ये बाहर वाला जो पार्ट सही है, इसको कहते हैं बाह्य पुंज कहते हैं। और ये जो देख रहे हो इसका नाम है पंखुड़िया। ये है पंखुड़िया, और इसमें जो आपका ये आकृति होती है इसको बोलते हैं स्त्री केसर। यही है मादा जनन अंग, नहीं स्त्री केसर। और इसी में एक देखिएगा तो यह दाना दाना के रूप में रहता है, इसी का नाम है पुंकेसर। ये नर प्रजनन अंग है। पूछेगा कि पुष्प का नर जनन अंग किसे कहते हैं? पुंकेसर को। और पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा होगा? स्त्री केसर। एक बात और समझिए, ये बाह्य पुंज जो होता है, अब जब फूल को देखिएगा ना नीचे, आप बैगन को भी देखिएगा तो नीचे से ना रहता है लगा हरा, जिस पर रहता है बैठा हुआ, तो वह जो होता है बाह्य पुंज उसी को कहते हैं। और वह जो होता है हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। और ये जो पंखुड़िया उसकी होती है, ये ना पंखुड़िया रहती है, ये क्या करती है? इसी के कारण कीड़े मकोड़े जो होते हैं को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। अपनी ओर आकर्षित जो काम करता है वो कौन करता है? पंखुड़िया करता है। अगर कोई जीव, कोई भी कीट जो है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा फूल पर बैठ रहा है तो किसके कारण बैठ रहा है? पंखुड़िया के कारण बैठ रहा है। वही उसमें क्या होती है? तो अपनी ओर आकर्षित करने की एक गंध होती है, नहीं? और ये तो आप जान गए। और पुंकेसर जो है वह फूलों का नर प्रजनन अंग है। यह है आपका नर प्रजनन अंग है। और यह जो है आपका वह मादा प्रजनन अंग होता है। स्त्री केसर जिसको आप बोलते हैं, ये आपका मादा प्रजनन अंग होता है।
अब सिंपल सा बात को और आगे बढ़े हम लोग तो देखते हैं। अब अगर हम एक बात करते हैं पुंकेसर की, सबसे पहले हम बात करते हैं पुंकेसर का नर प्रजनन अंग के बारे में। तो कैसा होता है सो देखिएगा, उसकी बनावट जो होती है इस प्रकार से होती है और इसमें दाना दाना टाइप के रहेगा नहीं, और यही जो दाना दाना पार्ट्स है इसी का नाम है, ये जो भाग है पूरा उसको बोलते हैं पराग, इसको पराग पूरा को बोलते हैं पराग कोश, ठीक है। और ये जो छोटा छोटा बिंदु बिंदु है इसका नाम है पराग कण, और ये जो देख रहे हैं डंडे की तरह इसको कहा जाता है तंतु, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं स्त्री केसर के बारे में। स्त्री मादा प्रजनन इकाई, इसकी बनावट थोड़ा सा देखा जाए तो इसकी जो बनावट होती है इस प्रकार से होती है और ऐसे रहते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको? वर्ती काग्र बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे दाना दाना टाइप के रहता है, ठीक है। इसको बोला जाता है वर्तिका, वर्तिका। और ये जो पूरा पार्ट्स है इसी का नाम है अंडाशय। इसका नाम क्या है? अंडाशय। और यहाँ जो इसमें ऐसे ऐसे दाना दाना रहता है इसी का नाम है बीजांड। इसका क्या नाम है? बीजांड। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बात करेंगे।